भगवतो कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथराज में परिशयों की चर्चा चल रही है। परिशय को संवर का हेतु माना है। और परिशय, अगर हम गुणस्थान 22 परिशयों को गुणस्थान में अगर हम लोग देखेंगे तो छठे से लेकर नौवे, अब यहाँ पर छठे से लेकर के नौवे गुणस्थान तक क्यों बताया है? क्योंकि सकल संयमी मुनिराज जो परिशय जय करते हैं, जिनकी अपेक्षा से ये वर्णन है, वो छठे गुणस्थान से शुरू होते हैं। तो परिचय जय की चर्चा कहाँ से शुरू हो रही है? छठे गुणस्थान से। तो छठे से नौवे गुणस्थान में नाना जीवों की अपेक्षा से सभी के सभी 22 परिचय होते हैं। ठीक है, समझने के लिए इजी है। छठे से नौवे में सभी प्रकार के हो जाएंगे। 10वें से 12वां, 10वें से 12वां मतलब कौन सा है? सूक्ष्म सांप्राय, ये 10वां गुणस्थान। और छद्मस्त वीतराग, ये 11वां और 12वीं अवस्था। 11वें और 12वीं गुणस्थान की अवस्था कौन सी है तो छद्मस्त, किंतु है वीतराग। समझ में आ रही है बातें? 10वां, 11वां, 12वां। तो 10वें में सूक्ष्म सांप्राय और, बोलो, छद्मस्त वीतराग, ये आ जाएंगे। तो ये कौन कौन से इनमें? सूक्ष्म सांप्राय, छद्मस्त वीतराग यो चतुर्दश। सूत्र क्या है? 14 होते हैं। कौन सा 14 होते हैं? क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक चर्याशय वध रोग स्पर्श बल अलाभ प्रज्ञा अज्ञान। ये 14 जो है, ये 14 परिशह इस अवस्था में होते हैं। 10वें, 11वें और 12वें गुणस्थान में होते हैं। तो 8 परिशह हट गए। 8 परिचय हट गए। तो ये वाले कहाँ कहाँ से होंगे? जो क्षुधा पिपासा शीत उष्ण दंश मशक चर्या शय्या वध रोग तृण स्पर्श और मल, यहां तक के हैं। कितने हो गए यहां तक? 11 हो गए। ये 11 जो बताए हैं वो वेदनीय कर्म की अपेक्षा से होते हैं। अच्छी तरीके से समझ लो इसको। कारण भी तो समझना चाहिए, परिचय होते क्यों है। परिचय का कारण क्या है? दुख कौन देने वाला है? ये वेदनीय कर्म। अब वेदनीय में दुख देने वाला कौन सा कर्म है? असाता वेदनीय कर्म है। तो असाता वेदनीय कर्म आपको दुख दे रहा है। अब प्रश्न यहां पर उठता है, प्रमोद जी, अब बताइए कि वेदनीय कर्म जो है, असाता वेदनीय कर्म प्रकृति जो है, वो जीव विपाकी है कि पुद्गल विपाकी है कि भव विपाकी है कि क्षेत्र विपाकी है? सब लोग समझते हैं इसका? सब लोग समझते हैं, उतना कर्म सिद्धांत तो सब लोगों ने पढ़ा है। क्या लगता है? पुद्गल विपाक की है। भूख प्यास तो शरीर को के हिसाब से, पुद्गल के हिसाब से पुद्गल विपापी हुई, भूख तो तृष्णा। अगर ऐसा है, अगर पुद्गल पुद्गल विपाकी है, तो पार्थिव शरीर को भूख प्यास होनी चाहिए, है ना? देखो, जीव विक- वेदनीय कर्म तो वेदन करा रहा है, तो वेदन किसे होगा? वेतन तो जीव को आत्मा होगा। का ही होगा, जीव को ही होगा। जीव को होगा, मतलब आपको इसको जीव विपाकी कहना है। और तीसरा जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी और ज्यादातर ज्यादातर आचार्यों ने और पंडितों ने भी, विद्वानों ने भी इसको जीव विपाकी ही माना है प्रधानता से। मैंने इस बात को इसलिए रखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपसे एक बात बताना मैं चाहता हूं कि आचार्य भगवत वीर सिंह स्वामी धवला जी में कहते हैं, उन्होंने इसको उभय विपाकी माना है। जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी दोनों। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका मतलब है साता वेदनीय कर्म जीव को सुख का अनुभव कराती है, वेदन कराती है। और पुद्गल विपाकी का मतलब है सुख के साधन भी प्रदान करती है। ये कितनी बड़ी बात है, देखो। सब लोग क्या कहते हैं? सुख के साधन कहाँ से आ जाते हैं? वो तो पुद्गल है। जीव विपाकी है तो पुद्गल कैसे देगी?
प्रश्न समझ में आ रहा है सब लोगों को? दीपा दीदी देखो कितना गहन विचार विल्सन स्वामी दे रहे हैं यहाँ पर। ज्यादा लोग मान रहे हैं कि ये सिर्फ जीव विपाकी है। अगर अकेली जीव विपाकी होती तो मुझे आनंद होता, नई गाड़ी आ गई, लॉटरी का टिकट लग गया, अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं, तो सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे वीतरागी भगवान, तो बोलो तो सही, आपको नहीं, सरागियों को तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप थोड़ी सरागी हो, आप तो वीतरागी हो, आपको कहा उत्तर, उत्तर ही नहीं आ रहा है। आपको साड़ी, नई साड़ी लेने में आनंद नहीं होता? नहीं भैया, सब त्याग कर, अरे त्याग करते हमको मालूम है ना। तो शरीर के ऊपर एक रखी कि नहीं रखी है, उसके साथ आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने तो कबर्ड की तो गिनवाई नहीं, अलमारी की तो गिनवाई नहीं है मैंने। बोलो, इतना उत्तर देने के लिए टाइम क्यों लग रहा है मुझे, ये प्रश्न पड़ रहा है। क्या हम सुख का अनुभव नहीं करते इन चीजों में? करना चाहिए कि करना नहीं चाहिए, वो आगे की बात है। हम लोग अभी कर रहे कि नहीं कर रहे, ये महत्वपूर्ण है। कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे भोजन देना, अच्छे वस्त्र दिलाना, गाड़ी दिलाना, धन धान्य दिलाना, ये सातावेदनीय कर्म का उदय के बिना होता है क्या ये नहीं होता। और आचार्य भगवान कह रहे हैं उसको पुद्गल विकापी धवला जी में माना उसको। तो इसीलिए ऐसा मत कहो कि साता कुछ और असाता वेदनी का अर्थ इसका उल्टा हो गया। चर्चा असाता वेदनी की चल रही है। असाता वेदनी क्या कर रहा है? दुख और दुख के साधन दोनों दे रहा है। तृण स्पर्श, काटा, काटा चुभने से तो दर्द हुआ, वो दर्द तो असाता वेदनी ने दिया। काटा किसने दिया? काटा किसने दिया? और इसको सिद्ध करने के लिए आचार्य भगवान ने बता दिया, तीर्थंकर कर्म प्रकृति पुण्य फला अरहंता। ये जो प्रवचन सार में जो कुमकुम स्वामी ने लिखा है, वो भी यही लिख बोलते हैं। पुण्य का फल है तो पुण्य का फल है तो पुण्य जीव है कि पाप है? पुण्य जीव है कि पुण्य पाप है? कौन बताएगा? हाँ पूर्णिमा दीदी। पुण्य ते जीव है ने। पुण्य जीव है। नहीं ने, पुण्य तो अजीब है लेकिन इसकी क्रिया जीव है। मतलब क्या आजीव की क्रिया जीव होती है? कौन से आजीव की क्रिया जीव होती है बताओ? पुण्य एक दो तरह का है, एक पुण्य जीव है और पुण्य अजीव भी है ने। पुण्य जीव भी है तो पुण्य अजीव भी है, तो बताओ कौन सा पुण्य जीव है और कौन सा पुण्य अजीव है? आप बिल्कुल सही कह रही हो। पुण्य जीव भी है, पुण्य अजीव भी है। तो जीव कौन सा और अजीव कौन सा है? यानी जो जो जीव के मार्फत जो पुण्य की क्रिया होगी इसको पुण्य जीव कहेंगे, और जो पुद्गल के पुण्य की मार्फत। क्रिया मतलब अब यहां पर क्रिया, क्रिया शब्द लगाओगे तो वापस शरीर आ जाएगा, क्योंकि क्रिया शरीर की होती है। पुण्य का अर्थ यहाँ पर शुभ, शुभ भाव जो है वो पुण्य जीव है। हाँ, शुभ भाव पुण्य जीव। शुभ भाव जो है वो पुण्य जीव है। अभी अभी तो आश्रम अनुप्रेक्षा में इसकी चर्चा की थी ना। पुण्याश्रव पापाश्रव, पुण्य बंध पाप बंध, और उसके फिर द्रव्य और भाव दो दोनों। तो पुण्य जीव, जीव के ऐसे परिणाम, शुभ परिणाम जिनसे पुण्य बंधता है। और कौन बंधता है? साक्षात पुद्गल परमाणु बंधते हैं। वो पुण्य अजीव है। इसलिए पुण्य ना जीव है ना अजीव है, पुण्य दोनों है, उभय है। उभय और उभय इसीलिए रूप। पुण्य दोनों होने की वजह से वहां पर द्रव्य और भाव दोनों की अपेक्षा से हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि तीर्थंकर कर्म प्रकृति है, पुद्गल कर्म प्रकृति है, वो उदय में जब आती है तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का खिलना, अभयदान की क्रिया होना, क्षायिक भोग उपभोग की क्रिया होना, ये सारी क्रियाएं होती है। पुष्पवृष्टि किसी के ऊपर भी होती है क्या? नहीं होती, तीर्थंकर के ऊपर होती है। सिंहासन आदि जो चीजें जो अष्ट प्रातिहार्य मिल रहे हैं, ये सब 100 योजन तक सुभिक्ष होना। अब बताओ, तो 100 योजन तक जब सुभिक्ष हुआ तो सिर्फ और सिर्फ जीवों को सुख हुआ
क्या किसके पुद्गल के माध्यम से सुख हुआ? जिस ऋतु में फूल नहीं खिलते थे उस ऋतु में भी फूल खिल रहे हैं। जिस ऋतु में जो फल नहीं आते थे वो फल भी आ रहे हैं। तो फलों का आना पुद्गल है कि जीव है? फल पुद्गली तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब क्या हो गया कि तीर्थंकर कर्म प्रकृति जब उदय में आती है तो जीव को सुख तो प्रदान कर ही रही है, सुख की सामग्री भी प्रदान कर रही है। ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? हम्म। तो आचार्य भगवान ये कहते हैं, ऐसा एकांत मत रखो कि वो सिर्फ जीव विपाकी है। तो पुण्य आपको सुख भी देता है और सुख की सामग्री भी देता है, अर्थात साता। और असाता वेदनीय कर्म प्रकृति आपको दुख भी देता है और दुख की सामग्री भी देता है। उसको उस कर्म का नो कर्म कह दिया। जो सामग्री आपको मिलती है वो उसका कर्म तीन है। त्रिविध कर्म कहा कि नहीं कहा पूछे बड़ी माता जी ने? याद आ रही पंक्ति किसी को नवदेवता वाली? नवदेवता नहीं, दशलक्षण की। दशलक्षण तो चल रहा है, अगर कोई कहाँ गया हमारे शैला दीदी? हाँ, डॉक्टर शैला दीदी अनम्यूट किया है। नहीं, माता जी वाली नहीं मेरे पास वो पूजा। दशलक्षण वाली पूजा करते कि नहीं करते? करती हूँ लेकिन माता जी वाली नहीं है मेरे पास। अच्छा, माता जी वाली ने आप कल से थोड़ा वो भी कर लो, बड़ी आनंद देती है वो। त्रिविध कर्म ये शब्द माता जी ने उसमें लगा दिए है। तो त्रिविध कर्मों की निर्जरा होती है। तो त्रिविध कर्मों की निर्जरा होती है तो तीन प्रकार के कर्म कौन से हैं जिनकी निर्जरा होती है? हल्का बढ़ जाते दीदी। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। बहुत बढ़िया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, अर्थात जिन भावों से कर्म का आश्रय होवे वो भाव कर्म। साक्षात उद्गल कर्म आते हैं, बंधते हैं, वो क्या है? द्रव्य कर्म। और नो कर्म क्या है? शरीर से रिलेटेड। अकेला शरीर। नहीं मतलब नो कर्म मतलब जिसके माध्यम से हम कर्म को भोगते हैं उसे नो कर्म कहा। जिसके माध्यम से हम कर्म भोगते हैं उसे नो कर्म कहा। हर एक आठों कर्मों के अपने अपने नो कर्म होते हैं। आठों कर्मों के अपने अपने नो कर्म होते हैं कि मतलब उसके साने उसके माध्यम से ही वो वाला कर्म भोगा जाता है। ये थोड़ा सा नो कर्म के अलग अलग, नो कर्म वर्गणा शब्द अलग है। और नो कर्म कर्मों के जो नो कर्म होते हैं मतलब ऐसी चीजें जिनके माध्यम से, जैसे कांटा है, आपको कांटा चुभ गया तो असाता वेदनीय है। तो असाता वेदनीय कर्म तो आपको दुख दे रहा है, किंतु किसके माध्यम से दे रहा है? वो कांटा जो चुभा उसके माध्यम से, तो कांटा वहां पर नो कर्म हो जाए। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, बहुत काम की चीज है, सब जगह पर काम की चीज है ये। जब भी चिंतन करते हुए काम की चीज है। अब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि वेदनी की वजह से, अब 14 की चर्चा चल रही थी। कहां पर? 10वें गुणस्थान, 11वें गुणस्थान, 12वें गुणस्थान में। तो जो पहले 11 आपने कहे थे वो वेदनीय कर्म की वजह से है। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, मशक, चर्या, शय्या, वद, रोग, तृष्ण और बल। और अंतराय कर्म की वजह से एक, कौन सा? अंतराय कर्म की वजह से एक परिचय हो जाएगा, अलाभ परिचय। अलाभ परिचय जो है वो भी बताया गया किसको? अलाभ परिचय किसको कह रहे हैं? 10वें, 11वें, 12वें गुणस्थान में। वो अंतराय कर्म की वजह से हो रहा है। और कितने हो गए? 11 और एक 12 हो गए, बच्चे दो। दो जो है वो ज्ञानावरण कर्म की वजह से दो परिचय हो रहे हैं। कौन से है? प्रज्ञा और अज्ञान। प्रज्ञा और अज्ञान। तो ये जो परिचय है वो 10वें, 11वें, 12वें में भी हो रहे हैं, वो ज्ञानावरण कर्म की वजह से हो रहा है। बातें समझ में आ रही है ना? तो वेदनीय कर्म की वजह से 11, अंतराय कर्म की वजह से एक, और ज्ञानावरण कर्म की वजह से दो। टोटल कितने हो गए अब तक? 14 हो गए। बचे 8। बचे 8। अब 8 में कौन सा बच गया? एक है अदर्शन। अदर्शन मतलब मिथ्यात्व, कल हमने देखा था। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, अदर्शन मतलब उससे उल्टा मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व किसकी वजह से होगा? कौन से कर्म के उदय में होगा?
मिथ्यात्व। अरे बाप रे, इतना जबरदस्त मुश्किल प्रश्न पूछ लिया आपने। कितने सेकंड लगे? मुझे लग रहा था 2 सेकंड में उत्तर आएंगे। अभी शायद नेटवर्क आज थोड़ा लेट है, आप लोगों ने तो तभी किया होगा, है ना। क्या है दर्शन मोहनीय कर्म? बिल्कुल। तो ये दर्शन मोहनीय कर्म की वजह से अदर्शन होगा। बचे 7। कौन कौन से बच गए अब? नग्नता बच गया, अरति बच गया, स्त्री बच गया, निषद्या बच गया, आक्रोश, चर्या चला गया वेदनीय में, और निषद्या आ गया चरित्र मोहनीय में। आक्रोश, याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 जो है ये चारित्र मोहनीय कर्म की वजह से होते हैं। मतलब कुल मोहनीय कर्म की वजह से 8, अंतराय कर्म की वजह से 1 अलाभ, ज्ञानावरण की वजह से 2, और वेदनीय की वजह से 11। तो 3 अघाती और 1 घाती कर्म, ये हमें मुख्यता से 22 परिशह देते हैं। 3 घाती कर्म, दर्शनावरण को हटा दो, दर्शनावरण को हटा दो, तो बाकी के 3 घाती कर्म और 1 अघाती कौन सा है? वेदनीय। तो असाता वेदनीय लगा लेना। क्लियर है ये सर्वार्थ सिद्धि की 9वीं अध्याय में ये चार्ट दिए गए हैं। ठीक है, एक बार देख लेना। जिनको जिनको चाहिए सर्वार्थ सिद्धि की 9वीं अध्याय की पीडीएफ की नोट्स, वो आप मुझे मैसेज करना। बहुत सारे लोग मांग करके ले गए, अभी और जिसको चाहिए वो ले लेना, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना, ठीक है, आपको भेज जाएंगे। नहीं, ग्रुप के ऊपर नहीं डालूंगा मैं। ग्रुप के ऊपर उसका अभिनय हो जाता है, उसमें से 4 लोग खोल करके देखेंगे, बाकी ऐसे ही पड़ी रहेगी, है ना। तो इससे अच्छे जिसको जरूरत है वो मांग करके ले ले। आगे बढ़े, चलिए। अब कहाँ तक आए थे गुणस्थान की अपेक्षा? छठे से 9वां देखा, 10वें से 12वां देखा, अब बच गया 13वां और 14वां गुणस्थान। तो 13वें 14वें गुणस्थान में कोई परिचय होते हैं क्या? होते हैं, होते हैं, होते हैं। सुमंगला दीदी, कौन से होते हैं बताओ? अनम्यूट करिए, देखिए होता है क्या। माइक वाला बटन। चलो ठीक है, कुसुम दीदी, इंदौर, बोलिए। भैया 14 में से अलाव, प्रज्ञा और अज्ञान 3 छोड़ के 11 परिचय होते हैं वेदनीय कर्म के उदय से। कौन सा छोड़ना है? प्रज्ञा, हम्म, अज्ञान और हम्म। अलाव। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अलाभ होता है अंतराय की वजह से, प्रज्ञा और अज्ञान होता है ज्ञानावरण की वजह से, और हाँ। अदर्शन होता है दर्शन मोहनी की वजह से, तो वो हट गए। अब हम्म। क्योंकि 13वें और 14वें गुणस्थान में घाती कर्म है क्या? नहीं है। तो नहीं है। घाती कर्म नहीं है, तो ना मोहनीय दर्शन मोहनीय चरित्र मोहनीय होंगे, ना अंतराय होगा, ना ज्ञानावरण होगा। वो होंगे ही नहीं, सीधा गणित है। तो वहां पर 13वें 14वें गुणस्थान में कौन से है? सिर्फ और सिर्फ वेदनीय कर्म है। अच्छा, 14वें गुण तो इसकी वजह से होने वाले 11 परिचय जो है वो तो होंगे होंगे 13वें 14वें में। अब बात ये उठती है, 14वें गुणस्थान में ये परिचय होंगे क्या? 14वें गुणस्थान में ये परिचय होंगे क्या? 14वें गुणस्थान में असाता वेदनीय है क्या? स्मिता दीदी, स्मिता महाजन दीदी, बोलिए। नहीं होगी। नहीं होंगे। और कौन है नहीं वाले? कौन कौन है नहीं में हाथ उठाने वाले? त्रिशला दीदी, डॉक्टर शैला दीदी, और कौन है? रेखा दीदी। रेखा दीदी को पूछ लेते, चलो अनम्यूट करो ऐसा दीदी। रेखा दीदी, 13वें गुणस्थान में अगर असाता वेदनीय कर्म का उदय है और उसकी वजह से 11 परिचय हो रहे हैं, और हाँ। अगर हम उसको 14वें गुणस्थान में नहीं होते ऐसे मानेंगे, तो 14वें गुणस्थान में असाता वेदनीय का अभाव मानना पड़ेगा। हाँ। बराबर है। मतलब क्या हो गया कि 13वें गुणस्थान में ही असाता वेदनीय का क्षय हो गया मानना पड़ेगा। हम्म, तो 13वें गुणस्थान में कोई कर्म प्रकृति जाती है क्या? उसका क्षय होता है क्या? 14वें में जाएगी। है ना। इसका मतलब जो 13वें में था वो 14वें में भी है। 14वें में भी होगा। अंतिम 2 समय की बात छोड़ लो।
है। देखो देखो, याद रखने के लिए बड़ा क्लियर है। कोई कैसा भी घूम फिरा कर कोई प्रश्न पूछे। डॉक्टर शैला दीदी, क्लियर है अभी ये? है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है 13वें में जो है वो 14वें में भी है। अब बात ये उठती है कि वेदनीय कर्म की वजह से क्षुधा भी हो रही है, तृष्णा भी हो रही है, गर्मी ठंडी भी लग रही है, दंश का वेदना भी हो रही है। और हम तो कहते हैं कि भगवान को ना भूख है ना प्यास है, 18 दोष से रहित है, केवल ज्ञान होने पर कोई उपसर्ग नहीं होता है, तो कौन काटने जाएगा वहां? चर्या, मुनि महाराज जैसी चर्या का तो वहां पर कोई है ही नहीं है कि नहीं है? और दुख लगे, आसाता वेदनीय तो है, उसके साथ साथ में वध, कोई वध कर सकता है क्या केवली भगवान का? नहीं कर सकता। केवली भगवान को रोग होते हैं क्या? नहीं होते। उनके ऊपर, शरीर के ऊपर कोई मैल होता है क्या? तो कहां से बोल रहे हो वेदनी कर्म के 11 के 11 परिचय 13वें और 14वें में क्यों कह रहे हो? प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? भाई, हमको तो इसमें से कुछ भी चीज नहीं दिख रही है, तो भी 13वें 14वें गुणस्थान में हमने आपने नहीं, उमा स्वामी महाराज ने कह दिया कि केवली भगवान के, जिनेन्द्र भगवान के एकादश जिने, सूत्र क्या दे दिया? एकादश जिने मतलब होते तो है जिनेन्द्र भगवान को, और जिनेन्द्र भगवान का गुणस्थान 13वां 14वां, तो फिर होते कैसे हैं? दिखते तो नहीं है। तो आचार्य महाराज कह रहे बिल्कुल आप सब लोगों के मन में जो आ रहा है वही कारण है। आचार्य भगवान कहते हैं वहां पर इनका कारण आसाता वेदनी की वहां पर उपस्थिति है, कार्यकारी नहीं है, उसका कार्य नहीं होता है। क्योंकि इनका कार्य किसकी अपेक्षा से होगा? जब मोहनीय साथ देगा, तब वेदनीय के साथ मोहनीय मिलकर के काम देगा, कार्य दिखाएगा, व्यक्तता होगी, कार्य की व्यक्तता होगी। यहां पर उस प्रकार के कार्य की व्यक्तता नहीं होती है। क्लियर है? चलिए, बस ये उपस्थिति की अपेक्षा यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। तो अब यहां से आगे तो हम लोगों ने गुणस्थान की अपेक्षा देखा, 6 से 9 तक कितने बताए गए थे? सभी 22 के 22 परिचय, 10 से 12 में 14 परिचय, और 13वें 14वें में 11 परिचय, इस प्रकार से कहते हैं। और 14 से 11 क्यों हो गए? क्योंकि जो घाती कर्म की वजह से होने वाले थे वो 3 हट गए। 3 कौन से हट गए? 3 नहीं, 13 हट गए घाती कर्म की वजह से होने वाले। चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी की वजह से 7 और 1 8, और अंतराय का 1 9, और ज्ञानावरण की प्रज्ञा और अज्ञान, केवल ज्ञान होने के बाद ये भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से ये 7 3 10 और 1 11 जो है, कैसे हो जाएंगे? 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और हाँ 11, क्योंकि 14 रखे हैं, और 14 में से भी वापस वेदनी की वजह से जो 11 है वो वही हो रहे हैं 14। तो 22 में से 8 कौन से चले गए फिर भी? 13वें 14वें में 11 तो ठीक है, वेदनीय कर्म की वजह से एकादशी जी ने कह दिया। 10 सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस्त वीतरा के 14 चतुर्दश कह दिया। अच्छा ठीक है, वेदनीय के 11, अंतराय का 1 और ज्ञानावरण का 1। ठीक है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं एक साथ, अभी नाना जीवों की अपेक्षा था, एक साथ एक आत्मा में, मतलब एक जीव में कितने, कम से कम कितने होंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? आचार्य कहते हैं 1 से लेकर के 19 तक परिचय हो सकते हैं। 1 से लेकर 19 तक परिचय हो सकते हैं। कैसे है? तो कहते हैं कि एक आत्मा में जब शीत हो रहा है तब उष्ण नहीं होगा, तो शीत और उष्ण में से एक कम हो गया। जब शय्या, निषद्या और चर्या, इन 3 की चर्चा करते हैं, जब चर्या कर रहे हैं तो रह रहे हैं क्या?
निषेध्या मतलब रहने की अपेक्षा, और शैया मतलब सोने की अपेक्षा। तो जब चर्या कर रहे तो निषेध्या और शैया नहीं होंगे, जब शैया कर रहे तो निषेध्या चर्या नहीं होंगे, और जब निषेध्या कर रहे तो चर्या और शैया नहीं होंगे। तो ये तीन में से एक ही होगा, मतलब और दो कम हो गए, और दो कम हो गए। उसके आगे मतलब 22 में से कितने चले गए? तीन चले गए, और 22 में से तीन चले गए तो 19 परिचय एक जीव को हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हो गए तो। अब यहाँ पर शंका उठती है, शंका कर रहा है कि भगवान, प्रज्ञा और अज्ञान परिचय में भी तो विरोध है। प्रज्ञा और अज्ञान, ये दोनों में भी तो विरोध होना चाहिए, तो ये एक साथ नहीं होंगे, तो आपने उनको क्यों रखा? तो आचार्य कहते हैं, एक साथ एक आत्मा में श्रुत ज्ञान की अपेक्षा उसके पास जितना भी श्रुत है, उस श्रुत ज्ञान की उपस्थिति की वजह से उसे प्रज्ञा परिचय हो रहा है, और अज्ञान परिचय किसकी वजह से हो रहा है? संपूर्ण ज्ञान की अनुपस्थिति की वजह से। तो एक जितना है उसकी वजह से, उपस्थिति की वजह से हो रहा है, और दूसरा अनुपस्थिति की वजह से हो रहा है, इसलिए दोनों चीजें एक साथ घटित होती है, इसलिए दोनों भी होने में कोई विरोध नहीं होगा। चलिए, यहाँ पर परिचय का वर्णन जो है पूर्ण होता है। अब परिचय के पश्चात चलते हैं चारित्र की तरफ। यहाँ पर चारित्र मतलब सर्वार्थ सिद्धि में चारित्र को, संयम और चारित्र इनको एक करके ही लिया है, संयम और चारित्र को एक करके ही लिया। किंतु हम लोगों ने क्या देखा है? संयम मुख्यता से शरीर की अपेक्षा कहा गया है, और चारित्र जो है वो मुख्यता से आत्मा के स्वभाव की अपेक्षा से कहा गया है। तो दोनों एक दूसरे के अविनाभावी है। जितना संयम में आगे बढ़ोगे उतना चारित्र प्राप्त होगा, जितना संयम में नीचे उतरोगे उतना चारित्र कम हो जाएगा। इसीलिए दोनों के भेद भी उतने ही हैं। 5 भेद बताए गए चारित्र के: सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोगों ने बताया कि सामायिक और छेदोपस्थापना जो है वो अभेद रूप और भेद रूप की अपेक्षा से वर्णन है, गुणस्थान 6 से 9। परिहार विशुद्धि बहुत ही स्पेशल, किन्हीं किन्हीं मुनिराज को होता है, वो भी 30 वर्ष तक सुखपूर्वक गृहस्थ में बिताते हैं। आगे 3 से लेकर 9 वर्ष तक प्रत्याख्यान पूर्व को तीर्थंकर प्रभु के पाद कमलों में बहाते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं, उसको आचरते हैं, और उसके पश्चात तीर्थंकर प्रभु से वो याचना करते कि भगवान हमें परिहार विशुद्धि संयम दे दीजिए। तो उनमें से किन्हीं किन्हीं की जो पात्रता है उनकी अपेक्षा से उन्हें वो परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त होता है। इसके गुणस्थान कौन से है? 6ठा और 7वां। क्योंकि परिहार विशुद्धि मुख्यता से प्रवृत्ति की अपेक्षा होती है, इसलिए 6ठे 7वें गुणस्थान में ये पाई जाती है, उसके ऊपर के गुणस्थान में नहीं पाई जाती। फिर 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म सांप्राय, क्योंकि बाकी चारित्रमौनी कर्म की अपेक्षा, चारित्रमौनी कर्म की अपेक्षा सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म लोभ का ही वहां पर अस्तित्व है, और उसकी अपेक्षा से सूक्ष्म सांप्राय चारित्र या संयम जो है वो उपलब्ध होता है, और उसके आगे वितराग अवस्था में यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 5 कहे गए हैं। गोमर्षा जीव कांड में आचार्य भगवान कहते हैं, वद समीति कसायानम दंडान तैद्यान पंचन्नम धारण पालन निग्रह चागजो संयमो भण्यो। व्रतों को धारण करना, समिति का पालन करना, कषायों का निग्रह करना, दंडों का त्याग करना, इंद्रियों का जय करना ही संयम है, और संयम को धारण करते ही चारित्र प्राप्त होना शुरू होता है। तो इस प्रकार से ये सारे कारण यहाँ पर बताए गए हैं। इसके ऊपर ज्यादा चर्चा जो है वो यहाँ आवश्यक नहीं है, जितनी आवश्यक थी तो उतने हम लोगों ने की, इसका काफी स्वाध्याय हम लोग पहले कर चुके हैं। चलिए प्रश्न ले लीजिए, प्रमोद जी पूछिए, उसके बाद अष्टांग योग। ये पूछा था भी, जब परिहार विशुद्धि जो है तो स्वस्थान में होता है, 7वें गुणस्थान में है, वह साथ ही समय तो नहीं होगा ना? अतिशय में नहीं होगा, पर 7वां गुणस्थान लेवल तो लग जाएगा, तो स्थान नहीं होगा। अर्चना दीदी। वंदना भैया जी।
ये हम्म, परिहार विशुद्धि वाले मुनिराज का जैसे 7वें गुण के बाद 8वें गुण स्थान में नहीं जाते क्या? नहीं जाएंगे ना, क्योंकि उनके लिए तो हर रोज जो गमन का नियम आदि है, वो आगे वाले सातवें के सातिशय जो अप्रमत्त है उसमें भी तो पल नहीं पाएगा। हाँ, तो तो लेकिन इसलिए फिर वो जैसे लब्धि रूप रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई मुनि महाराज उपशम सम्यक्त्व के साथ में या क्षयिक सम्यक्त्व के साथ भी उपशम श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, जी। तो उपशम श्रेणी में उन्हें छठे सातवें गुण स्थान में परिहार विशुद्धि है। हाँ, परिहार विशुद्धि और उपशम संयम साथ में होता है क्या? वही तो दोनों का वो रहता है ना, विरोधाभास रहता है ना। तो क्षयिक की अपेक्षा से ले लो, क्षपक श्रेणी ले लो, तो हाँ, लब्धि रूप जो उनके पास उनको प्राप्त हुआ है वो लब्धि रूप तो रहेगा, कार्यकारी नहीं रहेगा, ये बात हो जाएगी। अच्छा अच्छा, वही मैं बोला कि फिर 7वें से वो कभी आगे आगे गुण स्थान में नहीं जाएंगे क्या? मेरे दिमाग देखो में एकदम से मनोपरीय ये। ज्ञान, मनोपरीय ज्ञान की अपेक्षा देखा जाए तो मनोपरीय ज्ञानी दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, किंतु जी या अवधि ज्ञान से सूक्ष्म परमाणु तक जान सकते हैं। अब आप बताइए कि जी, सातवें गुण स्थान के ऊपर कोई अवधि ज्ञान लगाएगा क्या? नहीं। जरूरत ही वहां नहीं पर रहेगी ना उनको। मतलब वहां पर उसके कार्य ही नहीं है। तो कार्य नहीं हाँ, है कार्य किंतु वो नहीं लब्धि रहेगी। रूप में जरूर रहेगा, लब्धि रूप में क्षयक्षम रूप में जरूर रहेगा, किंतु वहां पर उसका कार्य नहीं दिखेगा। कार्य तो वहां पर शुद्ध ज्ञान का ही दिखेगा जिसके आधार पर शुक्ल ध्यान होता है। वही जैसे अभी वेदनी कर्म 14 गुण स्थान में कार्यकारी नहीं है, उसी स्टाइल से चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उसका कार्य नहीं दिखेगा। जी भैया जी, वंदना भैया जी। नीना दोषी दीदी। वंदना भैया जी, हाँ जी। ये परीक्षा जो है छठे गुण स्थान से आगे क्यों बताए? हम लोग नहीं करते क्या? ये हमारा यानी हमारा हम लोग अभ्यास, हम उसका प्रतिकार करने का अभ्यास कर रहे हैं। प्रतिकार जैसे करने का अभ्यास करें। मच्छर काटने पर सकल संयमी मुनिराज वहीं पर टिके रहते हैं, वैसे हम लोग टिक नहीं और पाते हैं। और हम टिके रहे तो टिके रहे तो भी वो अभ्यास रूप ही है। सकल संयम के बिना, बिना वस्त्र के ये सारी चीजें जो है ये कार्यकारी नहीं होगी। यानी उन्होंने महाव्रत लिए इसलिए, क्योंकि व्रती है परिशः इसलिए। परिशः के लिए उल्लासित जीव तभी होगा जब वो अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करेगा। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन, फिर दशधर्म, प्रवृत्ति, समिति, महाव्रत, ये सारी चीजें वहां पर आ जाएगी। अगर कोई श्रावक इतनी उत्कृष्ट स्थिति से कर रहा हो तो भी, लेकिन उसके विशुद्धि महाव्रत बन ही को नहीं पाएगी, विशुद्धि बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए तो पांचवे में एक देश चारित्र रखने का गुणस्थान पांचवा और छठा दो बनाने के कारण क्या थे? यानी हमारा सब अभ्यास रूप, और जब हम महाव्रत लेंगे तभी हमारा होगा सब महाव्रत ऐसे। और पांचवे गुणस्थान में, क्योंकि बहुत सारे परिचय जो है वो स्त्री पर्याय में सहे नहीं जा सकते, नग्नता आदि जो है वो वहां पर सहे नहीं जा सकते हैं। नहीं, लेकिन बाकी के में। चतुर्थ काल की स्त्री में भी सहनन जो है वो सहनन उत्कृष्ट नहीं हो सकता। अच्छा। ठीक है ना? तो मतलब ये हाँ पंचम काल की ही बात नहीं है, चतुर्थ काल में भी यही अवस्था रहेगी। हाँ हाँ, यानी जो भी हो वो सब हमारा अभ्यास रूप है सब। बिल्कुल, हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उतना प्रबल नहीं है कि हम उसको सही कर पाए। हाँ, ठीक है, वंदना भैया। सभी नहीं, कुछ कुछ तो आप, हो सकता है कि कुछ कुछ सहन कर लो, किंतु चंचलता की अपेक्षा, शारीरिक कमजोरी की अपेक्षा, इन सब की अपेक्षा, और फिर वस्त्र आदि की अपेक्षा से भी इनका हाँ अभाव होता है। इसीलिए मुख्यता से इसका वर्णन छठे गुणस्थान से ऊपर चालू। हाँ, ठीक है। चलिए सुमन दीदी। भैया जी वंदना। हाँ भैया जी पांचों चारित्र मनुष्यों में होते हैं, उसमें भी पुरुषों में होते हैं, तो स्त्रियों में कितना चारित्र होते हैं इसमें से? देखो, संयम मार्गणा की अपेक्षा से देखा जाए तो एक भेद जो है संयमा संयम, ये स्त्रियों में आप देख सकते हो। अच्छा, संयमा सही है। संयम जो है वो जो चारित्र की अपेक्षा या संयम की अपेक्षा जो है वो स्त्रियों में देख सकते हो, किंतु ये चारित्र की जो सकल संयम की अपेक्षा से जो बताए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ द्रव्य पुरुष के ही होंगे। और नपुंसक में फिर? पुरुष द्रव्य है,
द्रव्य पुरुष है, और अगर वेद भाव वेद की अपेक्षा से नपुंसक या स्त्री भी है, तो भी छठा सातवां आठवां गुणस्थान तो होता है, तो उनके तो चारित्र पाया जा सकता है, किंतु द्रव्य से पुरुष होना चाहिए। अच्छा, और स्त्रियों में ये नहीं होगा? द्रव्य स्त्री में नहीं होगा। ठीक। ठीक, चलिए रूबी दीदी बोलिए। भैया जी, मैं ये जानना चाह रही थी, ये आरिका माता, जैसे भी आपने बताया ना कि सकल चारित्र जो होगा, जिन्होंने मतलब महाराज जी वगैरह जैसे, तो उन्हीं को ही ये उनका गुण स्थान ऊंचा होता है, तो उन्हीं को ही मतलब ये सारी वो है ना, उनकी ही तपस्या ऊंची है, ऐसा करके कुछ थोड़ा चर्चा चल रही है ना। तो मैं ये जानना चाहती थी कि आरिका माता जी को हम कौन सी श्रेणी में रख सकते हैं, मतलब क्योंकि उनका आरिका वो तो माता नहीं है जी ना। महाव्रती है। आरिका हाँ माता जी। जी महाव्रती है, उनके भी 28 मूल गुण होते हैं, किंतु मुनियों हम्म। के 28 मूल गुण और माताओं के 28 मूल गुण में थोड़ा भेद है। हाँ ठीक जी। है। तो ये हाँ जी। 28 मूल गुण 28 मूल गुण दोनों के 28 ही होते हैं, किंतु हाँ गुणस्थान जो है माताओं आरिका माता जी का पांचवा है, और छठा गुणस्थान मुनिराज का है। और ये लिंग तीन प्रकार के लिंग कहे गए हैं। एक हम्म। मुनि लिंग है, एक आरिका लिंग है, और तीसरा श्रावक लिंग है। तो जी। इसीलिए आरिकाए न मुनिराज है, और आरिकाए न श्राविकाए है। तो इसीलिए हम्म। आगम ने इनका तीसरा लिंग बताया है। ठीक है। तो और तो प्रायश्चित शास्त्र की अपेक्षा भी, प्रायश्चित शास्त्र की अपेक्षा से भी मुनियों को जितना प्रायश्चित दिया जाता है, उतना ही प्रायश्चित आरिका माता जी को भी दिया जाता है, हम्म। वो महाव्रती होने की अपेक्षा से। किंतु कुछ कुछ प्रायश्चित उनको देने के लिए, उनकी जो अपनी पर्याय स्त्री पर्याय की जो लिमिटेशंस है, मर्यादा है, इसलिए उनको वो हम्म। नहीं दिया जा सकता। हाँ जी। तो ये हम अभी चर्चा चल रही है ये कि भाई छठे गुण स्थान से ऊपर जो होते हैं उन्हीं को ही मतलब चारित्र उन्हीं का ही गिनती में आता है, ऐसा करके जो, तो ये आरिका माता जी का इसमें गिनती में आएगा क्या? नहीं, मतलब इनका गुण स्थान नहीं, वो तो संयमा का संयम है। में आएगी ना, वो तो संयमा संयम में आएगी, पंचम गुणस्थान संयमा संयम। अच्छा, एक बात समझ लो, पांचवा गुणस्थान तो पहली प्रतिभाधारी का भी है, और पांचवा हाँ जी। हाँ जी। गुणस्थान महाव्रतधारी आरिका माता जी का भी है। तो हाँ इनमें जी। हाँ जी। बीच में बहुत सारी स्टेप्स रहती है, तो इसी को हाँ। संयम लब्धि स्थान कहते हैं। हम्म। स्थान का अर्थ लेवल, संयम लब्धि स्थान। तो संयम लब्धि स्थान पांचवें गुण स्थान में आरिका माता जी के सर्वोत्कृष्ट है, और पहली हाँ जी। प्रतिभाधारी के सबसे नीचे जगन्य में है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, मतलब जैसे महाराज जी के हम ये जो चर्चा है उसमें जो महाराज जी का जो स्थान है कि वो उनका मतलब हो सकता है छठा सातवां गुरु स्थान है, तो इसलिए उनके चारित्र को उच्च माना जाएगा। तो जो जैसे गणिनी माता जी हैं या आरिका माता जी, उनका नहीं माना जाएगा चरित्र, मतलब उसमें काउंटिंग में नहीं आएगा, मतलब ये गुणस्थान चीज छठा नहीं समझ हो आती है। रहा है, हम वही बताने का नहीं, गुण प्रयास कर स्थान रहे तो हैं नहीं हो आपको। रहा, गुण स्थान तो नहीं आप हो रहा, एक साइड से कह रही हो कि वो तो है, वो तो है, वो वही तो है उत्तर, वही मैं तो चारित्र उत्तर नहीं है। समझना चाह रही ना, मुझे देखो, चारित्र नहीं समझ उत्तर में आ रहा ना। चारित्र छठे गुणस्थान की अपेक्षा से कहा है, हम्म। चारित्र छठे गुणस्थान की अपेक्षा से कहा है, छठे गुणस्थान से सकल संयम माना है। तो सकल संयम वस्त्रधारी के नहीं हो सकता। हाँ, सकल संयम नहीं हो सकता, लेकिन बाकी सारी जो और जो सकल संयम मतलब वो वस्त्रों की अपेक्षा से सकल संयम है, लेकिन उसके अलावा एक सिर्फ वस्त्र वाला परिग्रह जो है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें मतलब अगर जैसे कर रहे हैं गणिनी माता जी आरिका माता जी, तो वो एक स्टेप नीचे ही तो रह सकते हैं ना बस, या नहीं? तो एक स्टेप ही नीचे है, इसलिए तो पंचम गुणस्थान में रखा है। हमें गुण स्थान से ही नाप रहे हैं बस उसको, हर चीज को। अच्छा। नापना, क्योंकि वो वही तो है ना, क्योंकि उसके बिना विशुद्धि नहीं बन सकती। वस्त्र के जी। साथ और वस्त्र के बिना जो विशुद्धि बनती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। ये पहले समझ लो। क्योंकि उसको परिग्रह में नहीं, उपकरण में माना गया है, किंतु है तो सही साथ में, हम्म। है तो सही साथ में, तो उसकी वजह से जो राग द्वेष बना हुआ है, तो एक और एक कारण मिल गया ना उनको राग द्वेष बनने के लिए। हम्म। ठीक है। निर्मम जैसे मुनिराज निर्मम हो सकते हैं, वैसे आरिका हम्म। माता जी कैसे निर्मम हो सकती है उससे। हम्म। भले बिल्कुल। दो साड़ी का जो बताया गया है, एक वस्त्र तो शरीर पर है कि नहीं है, तो शरीर हाँ पर जी। जो वस्त्र है उसके साथ में तो लगाव है कि नहीं, राग द्वेष होगा कि नहीं होगा। हम्म। चलते हुए भाई ठीक से सब जगह से ठीक से वस्त्र को धारण किया है कि नहीं किया, इसकी तरफ ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा। अच्छा, और जैसे तो फिर जैसे सुनो, मेरे प्रश्न अंतिम का समय उत्तर दे में। दो, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, जाएगा हाँ कि नहीं जी। हाँ जाएगा। जी। हाँ जी। हाँ तो जी। उसकी वजह से, और मुनि मुनि महाराज की निर्ममता उनके लिए वो करने की जरूरत नहीं है।
तो वो हाँ निर्ममता और इस निर्ममता में फर्क होगा कि नहीं होगा? जो सीधे हाँ सीधे जी आपके विशुद्धि से संबंधित है, और गुणस्थान विशुद्धि से संबंधित है। हाँ जी। तो लेकिन जैसे अंतिम समय में जैसे वो कहते हैं ना कि भाई सब सर्वथा त्याग करवा देते हैं, स्त्रियों का भी हो वो अगर, तभी अपवाद भी। मार्ग है, इसके ऊपर हाँ चर्चा भी हो अपवाद चुकी है। मार्ग। वो अपवाद मार्ग है, उसको प्रधान मार्ग नहीं कर सकते। हाँ हाँ वो है तो, लेकिन उस समय में हम उसको काउंट कर सकते हैं क्या कि चारित्र उनका हुआ हो शायद गुणस्थान, ऐसा। गुणस्थान बाह्य क्रिया से नहीं होता। अच्छा ठीक है। गुणस्थान अकेले बाह्य क्रिया से नहीं होता, बाह्य और आंतरिक दोनों क्रियाओं से होता है। दोनों क्रियाओं से होता है, ठीक है हाँ जी। नहीं तो ठीक है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ और सिर्फ बाह्य क्रिया से होवे, तो नग्न तो द्रव्यलिंग मुनिराज भी है। हम्म। उनका तो पांचवा छठा छोड़ो, उनको तो पहला वाला गुणस्थान है उनका, मिथ्या दृष्टि का, द्रव्यलिंगी हम्म का। हम्म। वो तो दिखने के लिए मुनि महाराज जैसे, चर्या मुनि महाराज की, पर लेकिन सोच भाव नहीं है। विपरीत। हाँ अब बोलो ठीक है। गुणस्थान, गुणस्थान को कैसे अप्लाई करना है वो देख लो। हाँ जी अब ठीक है, समझ आया। चल बहुत हाँ। बढ़िया। रेखा दीदी पूछिए। अभी हम परिशह में चारित्र्य की अपेक्षा ही लेंगे ना। इसीलिए हम छठे छठ म्हणजे अरिका माता जी का भी हम लोग पकड़ेंगे गुणस्थान की अपेक्षा चारित्र्य से लेंगे तो। उनका भी परिचय जय का, उनका अभ्यास ही चलेगा। हाँ हाँ। वो अभी सहन करती है, बिल्कुल सहन करती है। एक वस्त्र है उनके साथ और ओस पड़ी है पूरी, आपका फॉग चल रहा है ठंड में, और हाँ साड़ी उनकी गीली हो जाती है, और उसी में विहार चल रहा है, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, सूरज निकलने तक चल रहा है। अब बोलो, तो क्या उसको ठंड सहन नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। माता जी का आत्मचरित्र पढ़ लो, कितनी बार तो माता जी को खुले मैदान में, खेत में, क्योंकि चल करके वह उस गांव में तक नहीं पहुंच पाए, रात्रि हो गई, रात्रि में तो विहार नहीं होगा, तो वहीं पर खुले मैदान में घास, सूखी घास डाल दी और उसमें बैठ करके सामयिक कर दी शाम की। अब वो सूखी घास क्या गद्दे जैसी है? वो तो चुभने वाली है, पर उसमें भी समता धारण कर ली। ये सारे उदाहरण, ये सारी चर्याएं, ये सब हमको बता रही कि वो बिल्कुल वीरचर्या का पालन करती है। ठीक है, चलिए। हाँ पर वो अभ्यास ही कहा जाए, वो हाँ परिचय का अभ्यास ही कहा जाए। इसीलिए शब्द हमने लगाया, संयम लब्धि स्थान अलग अलग है। संयम लब्धि स्थान अलग अलग है। चलिए, अगर पंचम गुण स्थान क्षुल्लक जी का भी है, ऐलक जी का भी है, और पंचम गुण स्थान, या ऐलक के साथ क्षुल्लक को तो छोड़ दो, ऐलक जी का भी पंचम गुण स्थान है, माता जी का भी गुण स्थान है। माता जी के पास साड़ी है इतनी पूरी 9 हार वाली, और इनके पास तो बस लंगोटी है कुछ इंच वाली। दोनों करपात्र में हाथ हार ले रहे हैं, दोनों केश लोच कर रहे हैं, दोनों पदविहारी है, ऐलक जी भी और वो भी। दोनों पंचम गुण स्थान वर्ती है, फिर भी एक महाव्रती है, एक अनुव्रती है। एक का संयम लब्धि स्थान उत्कृष्टता में है, ऐलक जी का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये त्याग कर सकते हैं, और ये त्याग नहीं कर सकती है, ये पर्याय की मर्यादा है। ये बात आपको समझना है। चलिए, आगे बढ़े। हाँ या ना? आप बोलोगे तो ही तो हम आगे बढ़ेंगे। अर्चना दीदी पूछिए। भैया वो पूछ रही थी मैं अभी, जैसे संयम लब्धि स्थान की अपेक्षा तो असंख्यात गुणी निर्जरा ऐसे बढ़ती भी जाएगी ना संयम लब्धि के अनुसार। बिल्कुल 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 बिल्कुल, असंख्यात जो निर्जरा का जो प्रमाण है वो बिल्कुल ज्यादा होगा। हाँ, वही पूछना था मुझे। नहीं तो पांचवें गुण स्थान में सभी हैं, मतलब एक प्रतिमाधारी से लेके आरिका माता, तो बहुत अंतर है ना। बिल्कुल, किंतु मुनिराज इतनी नहीं होगी, ये भी समझ लो। हाँ वो तो अलग बात। हाँ, जी। चलिए, कृष्णा दीदी पूछिए। अनम्यूट करें। अनम्यूट नहीं हुआ दीदी, जल्दी से। आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना, मैंने तो यहां से कमांड दे दी है। चलिए, चैट में डालिए, नहीं तो व्हाट्सअप कर लीजिए प्रश्न को। आगे चलते हैं।
अब हम ये सारे के सारे चारित्र की विशुद्धि का एक चार्ट भी बना था। चलो आप लोग ये यहाँ से पता नहीं, मैं प्रयास करके देखते हैं शेयर करने का। दिख रहा है चार्ट? चलिए, वो त्रिकोण वाला चार्ट आपको पहले देखना है। क्या लिखा है देखिए, ये 5 प्रकार के चारित्र दिखाए गए हैं। सबसे नीचे किसको रखा है? सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र। ये जघन्य विशुद्धि कही गई है, विशुद्धि की अपेक्षा। पांचों भी तुलना हो रही है। पांचों में सबसे नीचे विशुद्धि किसकी है? सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र की विशुद्धि कम है, जघन्य लिया उसको। इसके ऊपर परिहार विशुद्धि चारित्र की विशुद्धि होगी, जिसका छठा सातवां गुण स्थान है। और उसमें भी जघन्य और उत्कृष्ट ऐसे 2 भाग बनाए हैं, बीच में मध्यम रहेगा। मतलब सामायिक एवं छेदोपस्थापना चारित्र के ऊपर जघन्य परिहार विशुद्धि चारित्र के संयम लब्ध स्थान होंगे। बढ़ते 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 जाएंगे, फिर उत्कृष्ट परिहार विशुद्धि चारित्र को पाएंगे। उसके बाद फिर ऊपर उसके जो होगा वो सामायिक और छेदोपस्थापना का उत्कृष्ट वाला भाग आएगा। नीचे जघन्य वाला भाग था, अब उत्कृष्ट वाला भाग आएगा। ठीक है, संयम लब्ध स्थान की अपेक्षा से। और ऐसे मिलकर के ये सामायिक छेदोपस्थापना, इनका छठा से नौवां गुण स्थान, और उसी के बीच में परिहार विशुद्धि का छठा सातवां गुण स्थान। तो गुणस्थान की अपेक्षा व्यवस्था भी समझ लो। और परिहार विशुद्धि की विशुद्धि कहां पर है? सामायिक और छेदोपस्थापना के जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में, अर्थात मध्यम। सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र का मध्यम संयम लब्ध स्थान जैसे होते हैं, वैसे ही संयम लब्ध स्थान, विशुद्ध स्थान, ये परिहार विशुद्धि चारित्र में होते हैं। ये हमको बात समझनी चाहिए। फिर उसके ऊपर है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र। उसके भी जघन्य और उत्कृष्ट हो जाएंगे, क्योंकि 10वें गुण स्थान का भी तो कुछ काल होगा। तो 10वें गुण स्थान में एंटर करते ही, प्रवेश करते ही सूक्ष्म सांप्राय चारित्र के जगन्य, और आगे 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 जब उसमें से निकलते, आगे निकलने के लिए तैयार है, तब वो उत्कृष्ट हो जाएगा। ये 10वां गुण स्थान हो गया। और फिर 11वें से 14वां आगे यथाख्यात चारित्र। तो उत्तरोत्तर विशुद्धि में अनंत गुना वृद्धि होती है, ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब हम लोग चलेंगे आगे ग्रंथराज की तरफ। चलिए, सब लोगों ने गाथा क्रमांक 95 95 खोली। इसका मतलब है कि संवर अनुप्रेक्षा में कार्तिक स्वामी क्या कह रहे हैं, अब हमको समझना है। किंतु वो जो कहे वो चीजें हमको समझ में आवे, इसलिए अब तक पिछले कुछ दिनों से हम लोग संवर तत्व का परिचय करके ले रहे थे। संवर तत्व को हम लोगों ने बिल्कुल अब तैयार रखा हुआ है। अब उस संवर तत्व की ही यहाँ पर चिंतन करना है। बात सबके समझ में आ गई? हाँ, अब गाथाओं में ज्यादा समझने की जैसा हम लोग कुछ नहीं बचा है। जिसकी चर्चा हुई है बस उसको यहाँ पर रिविजन हमको करनी है। चलिए, सम्मतम देशवयम महवय्यम तहजवो कसायाणाम एते संवरणामा जोगा भावोतः चेव। क्या कह रहे हैं? सम्मत्वम अर्थात सम्मतम मतलब सम्यक्त्व। फिर देशवयम मतलब देशव्रत। महवय्यम मतलब महाव्रत। तह अर्थात तथा। कसायानम कषायों को क्या करना है? जयो जीतना है। और ये जीतना क्या है? और जोगा बाहो तहा चेव, उसके साथ साथ में योग का अभाव होना। योगा भाव मतलब योग अभाव। योगा के गा में, आकार में अभाव का अ चला गया, तो इसलिए योग के अभाव में क्या होता है? ए दे संवर नामा, ये सब संवर के ही नाम है, अर्थात इसी से संवर होता है। किस किस से संवर होता है? सम्यक दर्शन को धारण करने से संवर है। देश व्रत को धारण करने से संवर होता है। महाव्रत को धारण करने से संवर संवर होता है। कषायों को जीतने से संवर होता है। और
योग का अभाव हो जाने से भी संवर होता है। अब बात यहां पर आती है, अब तक हम लोगों ने जितनी भी चर्चा करी, गुप्ती समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिसहजय, चारित्र्य, ये जितना भी वर्णन संवर के हेतु में देखा, सब कुछ साधु की अपेक्षा से देखा, मतलब महाव्रती की अपेक्षा से देखा। यहाँ तो कह रहे कि सम्यक दृष्टि, जो अविरत सम्यक दृष्टि है चतुर्थ गुणस्थान वर्ती, और जो देशवृत्ति है जो पांचवें गुणस्थान वर्ती है, वो भी संवर करता है। कुछ फर्क लगा कि नहीं लगा? तो क्या फर्क है उमा स्वामी महाराज में, पूजपात स्वामी में, विद्यानंद भट्टाकलन महाराज में, और उन ये सब एक साइड में है, और कार्तिक स्वामी एक साइड में है। तो दोनों अलग अलग आमनाय के तो नहीं है, दोनों अलग अलग पंथ के तो नहीं है। ये उनका नहीं मानते, ये वो उनका नहीं मानते, नहीं ना। हाँ, ऐसा होता नहीं है, समझ करके लेने की बात है। वहां पर प्रधान वर्णन है, वहां पर प्रधान वर्णन है, यहां पर प्रधान और गौण दोनों को लेकर के बता रहे हैं। तो सम्यक्त्व के साथ में किसका संवर होगा? सम्यक्त्व के साथ किसका संवर होगा? अच्छा, ये प्रश्न को थोड़ा मुझे टेढ़ा हो जाएगा, आप लोगों को थोड़ा सीधा करके देंगे तो अच्छी तरीके से आप निगल सकते हो, है कि नहीं है? सीधा करके दे दूं? अरे हाँ तो कहो। संवर करना मतलब किसको रोकना? रेखा दीदी बोलो। ना है संवर करना मतलब किसको रोकना? संवर करना यानी कि राग द्वेष की मंदता कर करके कम करके आश्रव को रोकना। हाँ, सीधे सीधे आश्रव को रोकना, है ना? रोक रोक तो इसका मतलब है आश्रव को रोकना है, तो आश्रव के कारण को रोकना पड़ेगा, आया ना? आश्रव के कारण को रोकना पड़ेगा। और फिर आश्रव के कारण कौन कौन है अनुपमा दीदी? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। बस, और इनको रोकने के लिए ये 5 बता दिए, और इन 5 को रोकने के लिए यहां पर 5 कारण बता दिए। मिथ्यात्व को रोकने वाला कौन है? सम्यक्त्व। तो अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती, उसको मिथ्यात्व है क्या उसके पास? नहीं है, तो उसने मिथ्यात्व का संवर किया कि नहीं किया? किया। चलिए, अब पंचम गुणस्थानवर्ती देशव्रती, उसके पास अविरति है क्या? तो उसने अविरति का संवर किया कि नहीं किया? किया। अब चलते आगे महाव्रती के पास, अब चलते आगे महाव्रती के पास। महाव्रती ने भी अविरति का संवर किया कि नहीं किया? किया। अब आगे चलते हैं, कषायों को जीता, जिसने कषाय को जीता है, ऐसे वीतरागी, तो वीतरागी के प्रमत्त का, प्रमाद का, कषाय का भी और कषाय के साथ प्रमाद की भी अविरति हो गई कि नहीं हो गई? अब यहां पर जो महाव्रती जो विशेषण आ गया है, वो महाव्रती को प्रधान रूप से 7वें गुणस्थान और ऊपर वाले लगा लेना, और गौण रूप से छठे वाले भी आते हैं, प्रधान रूप से 7वें गुणस्थान से। मतलब महाव्रती की अपेक्षा से देखा जाए तो प्रमाद का भी संवर हो गया। अकेले प्रमाद का संवर हुआ है क्या महाव्रती के? नहीं, मिथ्या नीचे जितने जितने हुए थे वो तो संवर हो ही है उसके। सम्यक मिथ्यात्व का भी संवर हुआ है, अविरति का भी संवर हुआ है, और प्रमाद का भी संवर हुआ है। तो ये महाव्रती की अपेक्षा हो गया। और वीतरागी की अपेक्षा जिन्होंने कषाय को जीतने के पश्चात, कषाय का भी संवर हो गया। अब बचा था योग, आश्रव का कारण, उसका अभाव कहाँ होगा? अयोगी अवस्था में होगा। तो यहां पर वर्णन किसकी अपेक्षा से चल रहा है? आश्रव के कारण को रोकने के गुणस्थान व्यवस्था की अपेक्षा से कार्तिकेय और परीक्षा ग्रंथराज में वर्णन है। और तत्वार्थ सूत्र, सर्वार्थ सिद्धि आदि में किसका वर्णन है? मोक्ष मार्ग का वर्णन है। तो वहां पर मोक्ष मार्ग में प्रधानता सकल संयम की है, और इसीलिए वहां पर सकल संयम की अपेक्षा से
वहां पर संवर की चर्चा की गई है, संवर के हेतु को बताया गया है। तो छट्टे के ऊपर संवर के सारे जघन्य अवस्थाएं शुरू होती है, छट्टे के नीचे पांचवें और चौथे गुण स्थान में अभ्यास रूप से रख दिया उन्होंने। और यहां पर चूंकि एक एक कारणों का संवर किया गया है, इसलिए उनको आलेख रूप से, भेद रूप से भी यहां पर रख दिया। तो वो दोनों में अलग अलग कोई झगड़ा है क्या दोनों आचार्यों में? अगर नहीं है तो हम लोग लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो दोनों का अर्थ समझ में आ गया, दोनों का क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं शुभचंद स्वामी के श्री चरणों में। गाथा क्रमांक 95, इसका किस प्रकार से वर्णन करते हैं देख लेते हैं। पहले तो 95 नंबर की गा छाया, संस्कृत छाया बनेगी गाथा की। सम्यक् त्वं देशव्रतं महाव्रतं तथा जयः कषायाणाम् एते संवर्णामणः योगा भाव तथा एव। सम्यक् त्वं देशव्रतं महाव्रतं तथा कषाय का जय, जय कषायाणाम, सबके सामने है ना। किताब की पृष्ठ नंबर है 97 और पीडीएफ का पृष्ठ नंबर है 172। आगे लिखा एते संवरणामनः, ये सब संवर के नाम के हैं। और आगे योगा भावः तथा एव, इसमें योग का अभाव, योगा भावः मतलब योग अभावा, इसको भी इसके साथ में लगा लेना। तथा एव, एव मतलब ये भी इसके साथ लगा देना। एते पूर्वोक्ता, अब इसकी टीका सुचन स्वामी द्वारा। एते पूर्वोक्ता संवरणामनः आश्रव निरोधा संवर। अब पूर्वोक्ता संवर नामानः, अब पहले जो संवर के नाम बताए थे वो क्या है? संवर किसे कहा था? पहले कहे आए संवर क्या है? आश्रव निरोध संवर। और आश्रव क्या है वो भी बताकर क्या है? आश्रव निरोध संवर तद अभिधान। देखिए, सम्यक्त्वम उपशम वेदक क्षायिक दर्शनम देश व्रतम देश संयम श्राद्ध द्वादश व्रतादि रूपम तह तथा महाव्रतम अहिंसादि पंच महाव्रत रूपम तथा कषायानाम क्रोधादीनाम पंचविंशति भेद भिन्नानाम जयः निग्रह तथैव योगा भावः मनोवचन काय योगानाम निरोधः। तो अब सबका वहां पर एक एक का वहां कर रहे हो, क्या क्या कह रहे देखो। सम्यक्त्वम, तो सम्यक्त्व में कौन सा ले लिया इन्होंने? उपशम वेदक क्षायिक दर्शनम। उपशम दर्शन, वेदक दर्शन, क्षायिक दर्शन। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन। तो सम्यक्त्व में कौन कौन आ गए? उपशम सम्यक दर्शन, वेदक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। ये क्या करते हैं? ये मिथ्यात्व के आश्रव को रोकते हैं, अर्थात संवर करते हैं। देशव्रतम अर्थात देश संयमम, श्राद्ध द्वादश व्रतादि रूपम, श्रद्धा पूर्वक। श्राद्ध क्या है? श्रद्धा सहित, श्रद्धा पूर्वक क्या करना? 12 व्रतों को धारण करना। ये किसका रूप बता रहे हैं? देश संयम का रूप बता रहे हैं। देश संयम में 12 व्रतों को धारण करना है। तो पहले गुणस्थान में 12 व्रत होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। अतिचार साथ होते हैं, सातिचार होते हैं, बट होते हैं। फिर क्या कहते हैं? तह तथा महाव्रतम, सम्यक्त्व के साथ ही महाव्रत भी होते हैं। महाव्रतों में 12 व्रत भी अंतर्भूत है ही है। और महाव्रत की विशेषता क्या है? अहिंसा आदि पंच महाव्रत रूपम, प्रधान रूप से अहिंसा आदि 5 महाव्रत को धारण करना। तथा कषायानाम, अब कषाय को जय करना। तो पहले कषाय को समझते हैं। कषाय कौन है? क्रोधादीनाम पंचविंशति भेद भिन्नानाम। कषाय कौन है? जो 25 भेद रूप आदि पहले बताए गए हैं वो। जय करना मतलब निग्रह करना, उनको जीत लेना। तथैव, और इसी प्रकार से योगा भावः। अब योग कौन है? अर्थात मनोवचन काय योगानाम निरोधः। योगा भावः अर्थात मनोवचन काय योगानाम निरोधः, उसकी क्रियाओं को रोकना। ठीक है, कितना सुंदर और सरल संस्कृत है। इतनी सरल संस्कृत शुभचंद स्वामी जैसी संस्कृत कहीं देखने को नहीं मिलती है, इतनी सरल है। ठीक है, आनंद आ रहा है कि नहीं? इसका आनंद ले लो कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, प्राकृत के शब्द शब्द का अर्थ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते 96 नंबर की गाथा।
समय तो हमारा पूर्ण हो चुका है, आचार्य भगवान के लिए वेट करते हैं। 96 नंबर की गाथा देख लेते हैं। गुत्ति समिति धम्मो अनुवेक्षातः परिसहजयो वि उक्किट्ठं चारित्तं संवर हेतु विशेषेण। है कोई विरोध है? पूजपात स्वामी उमा स्वामी महाराज ने जो जो कहा था, हम लोग पिछले हफ्ते से एक एक जो चीजें देख रहे हैं उसमें और इस गाथा में ये भी वही कह रहे हैं। गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय उत्कीठम अर्थात उत्कृष्ट चारित्र, ये सब संवर हेतु विशेषेण, ये विशेष रूप से संवर के हेतु है। पहले जो बताए थे वो सामान्य रूप बताए थे। सामान्य रूप से संवर के हेतु कौन कौन है? सम्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत, कषाय का जय और योग का अभाव, ये 5 बताए। अब विशेष रूप से कौन है? जहां पर प्रमुखता से संवर होता है, उत्कृष्ट रूप से संवर होता है, वो कौन है? गुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रे। ठीक है, तो ये सूत्र की जैसी बात यहां पर है। तो सारे यहां पर और कोई शब्द का अर्थ करना यहां पर जरूरी नहीं है। देखते सीधे शिवचंद महाराज क्या कह रहे हैं। इसकी पहले गाथा की छाया। गुप्तयः समितयः धर्मः अनुप्रेक्षः तथा च परिषजय अपि उत्कृष्टं चारित्रं संवर हेतवः विशेषेण। विशेषेण अर्थात उत्कर्षेण। पहले 5 जो बताए गए थे सामान्य से, उनसे तो संवर होता है, किंतु विशेष संवर, उत्कृष्ट संवर कहां पर होता है? तो वो कहते हैं एते विशेषेण अर्थात उत्कर्षेण एते संवर हेतवः आश्रव निरोध कारणानि। आश्रव के निरोध के कारण संवर के हेतु विशेष रूप से कौन है? ते के कौन है? गुप्तयः अर्थात मनोवचन काय गोपन लक्षणा तिस्त्रः। ये 3 प्रकार की गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, किस प्रकार से है? गोपन लक्षण जिसका है। गुप्ती शब्द गोपन से आ गया, रोक लेना। अब ये पूर्णता की अपेक्षा से कह रहे हैं क्योंकि विशेष की चर्चा है, फिर आप उसको मध्यम जगन्य की अपेक्षा से लगा लेना। आगे क्या कहते हैं? समितया अर्थात समितिया कौन है? ईर्या भाषेशना दान निक्षेपनोत्सर्गा लक्षण। ईर्या भाषेशना दान निक्षेपनोत्सर्ग लक्षण 5, ये 5 है। 5 समिति के नाम बता दिए। धर्म अर्थात उत्तम क्षमादि 10 प्रकार तथा अनुप्रेक्षा अनित्यादयो 12। अब देखो, अगर हमने जो पिछले 10, 15, 12 दिन से जया संवर की जितना भी हमने चर्चा करी, अगर वो नहीं करते तो यहां पर इतना पढ़ने मात्र से समिति के नाम तो मुझे पता थे पहले से। समिति की तरफ उसके अंतराय, उसके सारे लगने वाले अतिचार, इसकी तरफ हमारा ध्यान जाता क्या? समिति प्रवृत्ति है, आंशिक निवृत्ति है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अनुप्रेक्षा, उनसे धर्म क्या करता है, धर्म कैसे अतिचारों को दूर करता है, ये सब बातें हमें समझ में आती है पढ़ने से। अब समझ में आ गया कि पंकज भैया इतना लंबा क्यों खींचते हैं? आपके लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी से समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा लंबा खींचता हूं। और लंबा खींचना मतलब क्या है? उतना ही उसके ऊपर चिंतन करता है। वो करने मात्र से हम लोगों ने हर रोज संवर अनुप्रेक्षा भाई है, प्रैक्टिकल कर दिया उसका। आगे कहते हैं अपि पुनः परिशः जयः अर्थात परिशः नाम। अब परिशः कौन से है? शुद्धादि नाम। जयः अर्थात विजयः, उसके ऊपर विजय पाना, परिचय को सहन करना। उत्कृष्टम चारित्रम, अब उत्कृष्ट चारित्र कौन सा है? देखिए कहा गया, अर्चना दीदी और बाकी सब लोग, रेणु दीदी, हमारे जो देहरादून से दीदी जो जुड़ते हैं, सब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आचार्य शिवचंद स्वामी उत्तर दे रहे हैं आपके प्रश्नों का। अभी अभी आपने जो चर्चा उठाई थी, उत्कृष्ट चारित्रम अर्थात सामाहिक चेतोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात लक्षणम, ये उत्कृष्ट चारित्र है। देशी चारित्र उत्कृष्ट चारित्र है क्या? नहीं है। समझ में आ गई बात? और इसीलिए ये सारी चर्चा उत्कृष्ट चारित्र की अपेक्षा से चलती है। वो वहां पर प्रकर्षेण अर्थात विशेषेण उत्कर्षेण, वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा
अगर मान लीजिए एक टंकी है और टंकी का नल हम लोगों ने खोल दिया, तो उसके अंदर से जितने प्रेशर से पानी आएगा, और उसके वहां पर हम लोगों ने, घर में शॉवर लगते कि नहीं रखते हो आप लोग? घर में शॉवर आदि रखते कि नहीं रखते हो? हाँ, बड़ा टिपिकल प्रश्न पूछ लेते हो भैया। हाँ बोले कि ना बोले, रखते तो है। हाँ बोलने पर भी प्रॉब्लम, ना बोलने पर भी प्रॉब्लम। कोई बात नहीं भाई, गृहस्थ है, सरागी है, बचना है, बचने का अभ्यास कर रहे, एक दिन से तो सारा नहीं छूटेगा। तो घर में शॉवर है कि नहीं है? है। तो शॉवर में पानी आता है कि नहीं आता है? आता है। उसको जितना प्रेशर सामान्य से आता है, और जब वहां पर प्रेशर पंप लगावे, घर वालों को एक बार पूछ लो कि आपने प्रेशर पंप लगाया है क्या? अगर प्रेशर पंप लगाने के बाद जिस फोर्स से पानी शॉवर से आएगा या आपके नल में आएगा, वो अलग होता है, उत्कृष्टेन, विशेषेण, प्रकर्षेण, वो वहां पर कहा जाता है। और जहां पर ये नहीं है, सामान्य है, वहां पर सू करके पानी आएगा, कम फोर्स से पानी आएगा। और कम फोर्स के पानी में शॉवर लेने में मजा आती है क्या? आप जान लो। आगे बढ़े। यथाख्यात लक्षणम, आगे चलते हैं। तथा चोक्तम, शुभचंद्र महाराज भी हाथ जोड़ करके अब यहां पर कह रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? तथा चोक्तम श्री उमा स्वामी देवेन। जय हो उमा स्वामी महाराज की जय, पूज्यपाद भगवान की जय। उनका नाम लेकर के बताया। चोक्तम किन्होंने बताया है? उक्तम च चोक्तम, ऐसा ही बताया किन्होंने? उमा स्वामी देव भगवान ने बताया है। उमा स्वामी देवेन, कितनी भक्ति कर रहे हैं देखो। क्या बताया है? सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रे। उन्होंने वही सूत्र, उमा स्वामी महाराज का सूत्र यहां पर रख दिया। आ गई बात समझ में? तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पढ़ने से पहले, ये संवर अनुप्रेक्षा यहाँ की गाथा पढ़ने से पहले, उमा स्वामी महाराज का, पूज्यपाद स्वामी का संवर तत्व पढ़ना, आश्रव तत्व पढ़ना जरूरी है कि नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूं, साक्षात शुभचंद्र स्वामी जिन्होंने टीका लिखी वो लिख रहे हैं। तो मैंने आपका समय तो बर्बाद नहीं किया? हाँ, मेरा तो नहीं हुआ बर्बाद। वो भक्ति बढ़ रही है मेरी, तो रोम रोम से भक्ति उठ रही है। ऐसे ही निर्जरा अनुप्रेक्षा के पहले निर्जरा तत्व को समझेंगे, ठीक है? आश्रव तत्व को भी समझा, फिर आश्रवानुप्रेक्षा, संवर तत्व को समझा। चलिए आज इतना ही रखते हैं आज के स्वाध्याय को, क्योंकि इस यहां से आगे फिर 97वें नंबर की गाथा है। 97वें नंबर की गाथा में आगे बढ़ करके और उसका स्पष्ट रूप, गुप्ती समिति आदि का जो है वो स्पष्ट रूप यहां से बताएंगे। जो जो चर्चा हम लोगों ने की वही चर्चा यहाँ पर आएगी। तो उस चर्चा को हम कल से शुरुआत करेंगे, आगे से शुरुआत करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदनामि इच्छा कर करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।